हाय दोस्तों, बंधुओं, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से आप लोगों को सभी धर्मवासियों को नमस्कार है हाथ जोड़कर। और आप लोग सदैव खुशहाल रहें, यही प्रभु से विनती है मेरी। लेकिन आज अपने भारत देश में एक बहुत दुखद घटना घटी है, जिस विषय पे उसी विषय पर मैं आज कुछ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आज मेरी वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का। अगर आज इस वीडियो को नहीं देखे तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मैं आपको बहुत ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। मैं जानता हूँ आज के परिवेश में बहुत सारी वीडियो आती हैं, लोग सबकी सुनते सुनते अच्छे लोगों को भी सुनना बंद कर देते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आए दिन बहुत रहस्यमयी चीज़ें, बातें अच्छी अच्छी सभी लोग सुनाते हैं और सभी लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं जो रहस्यमयी बातें बताऊंगा उसका प्रमाण भी दूंगा, उसका मैं पता भी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और आज इस वीडियो को सुनकर, देखकर मैं 100% क्या, मैं पूरे 2000% से दावा करता हूं कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे हाथरस जैसी घटना कभी नहीं घटेगी। उसके लिए मैं एक वीडियो में आपको बहुत कुछ बता रहा हूं। और आपको आज मेरे को कोई हक नहीं बनता है, मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं अपनी वीडियो देखने के लिए आपको मैं कसम दूं। लेकिन मैं सभी का और उसके बाद अपना मैं भला सोचने वाला व्यक्ति, लेकिन आज मैं आप लोगों को आपके ज़मीर की सौगंध देता हूं, आपको आपकी ज़मीर की सौगंध देता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहले हम बंधुओं, मैंने 2/7/2024 को मैंने न्यूज़ देखा। न्यूज़ जब देखा तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब मैं ही क्या, यहाँ हिंदुस्तान में जितने लोगों ने सुना होगा सबका रूह कांप गया होगा। हाथरस में सत्संग के दौरान जो 126 लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद घटना है। लाशों की ढेर देखकर एक सिपाही की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखद घटना है। हम भी पीड़ा व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिजनों को हिम्मत दें। लेकिन सबसे विचार करने वाली बात यह है कि घटना घटी कैसे, जबकि किसकी कमी थी। मैं आज इस वीडियो में बाबा सूरजमल उर्फ बाबा सरकार हरी, बाबा सूरजमल उर्फ बाबा सरकार हरी, और इसी के साथ मैं प्रभु साईं जी के बारे में भी, और बागेश्वर धाम सरकार की, और एक और हैं जो अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और यही नाम जो है रहस्यमयी है।
मैं आपको बीच के वीडियो में बताऊंगा। इन विषयों पे मैं बताता हूं अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हुआ है, जो 80,000 सत्संगियों के लिए परमिशन लिया गया था और 2.5 लाख लोग वहाँ मौजूद थे, इस पर पुलिस प्रशासन को आपत्ति जताकर और आयोजक जो करता है उनसे बात करके इसको या तो कैंसिल इस सत्संग को करना चाहिए था, और नियम का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना, 80,000 का परमिशन लेकर 2.5 लाख लोग जाते हैं वहाँ पर, इसके विरुद्ध भी कार्रवाई तत्काल उसी समय होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाबा सूरजमल उर्फ बाबा सरकार हरि, जो वीडियो में अपने उंगलियों पर सुदर्शन चक्र लेकर और नारायण का अवतार बताते हुए इतना उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में जो अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं साक्षात परम ब्रह्म हूँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 21 एकड़ में जो महल बना हुआ है, ये भगवान और 21 एकड़ महल, ये दोनों में क्या आपको कुछ सस्पेंस और अंतर या शक आप लोगों को कुछ महसूस नहीं होता है? जब स्वयं को, अपने आप को हरि और विष्णु भगवान बताने वाले, परम ब्रह्म बताने वाले को 21 एकड़ भूमि की क्या ज़रूरत है, उस महल की क्या ज़रूरत है? और 20,000 के कमांडो तैयार करना, क्या ये उचित है? क्या भगवान कमांडो तैयार करते हैं? आज मैं एक नाम और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो शिरडी के साईं बाबा थे। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सभी के आस्था के केंद्र हैं, पूजनीय हैं। जिस समय वो शिरडी आए, द्वारका माई स्थान पर रुके, जो एक खंडहर था, और खंडहर में रहकर लोगों का कल्याण किए, लोगों में वो भावना पैदा की कि एक दूसरे के लोग प्रेमी बन गए, एक दूसरे के मददगार बन गए, एक दूसरे के सहयोगी बन गए। ईश्वर को पहचाना उन लोगों ने, इंसानियत को पहचाना उन लोगों ने, मने हर तरह से एक पूर्ण आत्मा शिरडीवासी बन गए। लेकिन ये सब कार्य किसने किया? प्रभु साईं ने किया। लेकिन फिर भी जिस समय उन्होंने अपना शरीर को त्यागा, उसी द्वारका माई खंडहर में त्यागा। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि, अब प्रभु साईं और एक तरफ बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि को दोनों तराजू पे रख दीजिए, एक एक पलड़े पे।
अब महसूस करिए, आपकी स्वयं की आत्मा बताएगी कि सही कौन है, गलत कौन है। एक बात बताइए कि जब मीडिया वाले जब जा रहे हैं उनके महल में, जब वहाँ पे साक्ष्य को ढूंढने, हकीकत को जानने के लिए, तो वहाँ सेवादारों का जमावड़ा और महल के अंदर बैरिकेडिंग करना बड़ा ताज्जुब होता है। धारदार हथियार का होना, क्या श्री हरि ने, भगवान नारायण ने, क्या वो भी ऐसे ही थे? अगर आप अपने आप को बाबा साकार हरि कहते हैं, अपने उंगलियों पर सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, आप हेड पंप लगवा दे रहे हो 10-15, उसमें से अमृत निकलवा रहे हो, तो आपको तो साकार हरि को, श्री हरि विष्णु के जो श्री हरि विष्णु जो जिस मार्ग पर चलने के लिए अपने भक्तों को हर एक युग में, हर एक अवतार में, हर एक अवतार में, 10 अवतार में उन्होंने मानव दानव सबको जीवन जीने का जो एक तरह से मान लें कि उपदेश देना, जैसे वो कहते हैं, क्या उस पर 1% भी बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि, क्या 1% भी चलते हैं? सिर्फ आपने कह दिया कि हम इनके अवतार हैं, परम ब्रह्म हैं, हमें बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। चलिए, सब कुछ मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन एक बात बताइए, आज आपको पुलिस नहीं ढूंढती? अगर आप एक सच्चे संत होते, ईश्वर का स्वरूप होते, पुण्य आत्मा होते, तो आपको पुलिस नहीं ढूंढती। जब घटना हुई तो तत्काल आपको मौके पर जाना चाहिए। आपको किस बात का डर था? आपके पास 20 ऐसे कमांडो थे सेवादारों के रूप में, सुनते के साथ ही तत्काल मौके पर जाना चाहिए था, और शासन प्रशासन को भी खबर करना चाहिए था। आपकी सुरक्षा में लोग आ जाते, आप जाते मौके पर, अपने खड़े होकर सेवादारों से लोगों को बचाने में और लोगों को रोकने के लिए, लोगों को शांत स्वभाव से एक जगह स्थिर रहने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते थे तत्काल। जब 2.5 लाख की भीड़ आपको देखने के लिए, आपके सुनने के लिए जब इकट्ठा हो जाती है, आपके जाने के बाद आपकी चरणों की धूल को माथे पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है, तो बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि, एक बात बताइए, अगर उसी में तत्क्षण अगर आप पहुंचकर अगर माइक द्वारा एक बार एक आवाज़ में अगर स्टॉप बोल देते तो सारे लोग स्टॉप हो जाते। ठीक है, मैं वीडियो बनाते समय मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों पे बोलने में मुझे कठिनाई होती है, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी 5 तक की ही पढ़ाई हुई है। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद कुछ ऐसी संकट थी आर्थिक, जो हम नहीं पढ़ पाए, कि मजदूर बनकर रह गए, लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे उसके लिए कोई
पीड़ा है या ग्लानि है या तकलीफ़ है कि जितना कर्म में लिखा है उतना तो होना ही है। लेकिन फिर एक बात को मैं जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ कि ये बाबा सूरजमल को मैं क्या कहूँ, जो अपने आप को हरि बताने वाले, परम ब्रह्म बताने वाले, अगर जिस समय ये भीड़, जब इतना 21 बीघे में इनका जब किला बना हुआ है, एक जगह नहीं इनका सेंटर है, इनका कई जगह सेंटर बना हुआ है। जब इतने सब कुछ के मालिक होने के बाद, 2.5 लाख से ऊपर इनके अनुयायी होने के बाद, इनको तो ज्ञान होना चाहिए कि जब भगदड़ मचती तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि उस भगदड़ को, उस जो उग्र हुए इनके भक्तों की भीड़ को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो उसके आराध्य, और उसके आराध्य कौन था? ये जितने लोग मरे हैं और 2.5 लाख के जो अनुयायी इनके भक्तजन वहाँ पर गए थे सुनने के लिए, उनके आराध्य कौन थे? बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि। अगर तुरंत रिटर्न आकर अगर माइक संभाल कर तुरंत एक अनाउंस कर देते तो स्टैच्यू की तरह जहाँ की तहाँ भीड़ वहीं पर स्टैच्यू हो जाती। ये घटना नहीं घटती। और एक बात और कहना चाहूँगा, चलिए घटना घट भी गई, वो चले भी गए, मुड़ कर नहीं आए, तो मैं एक बात, बहुत क्रोध आता है एक शब्द बोलते समय कि बाबा साकार हरि आपको कहूँ कि बाबा धूर्त कहूँ आपको, या बाबा आतंकवादी कहूँ आपको। ये बाबा जी को थोड़ी सी भी लज्जा, थोड़ी सी भी हया शर्म नहीं आई। ठीक है तुम चले गए, लेकिन जब आपने सुना तो कम से कम घायलों के पास तो जाना चाहिए। आप घायलों के पास अगर जाते, सांत्वना देते, अपने सेवादारों से उनको उनके सेवा में लगाते, तो शासन प्रशासन भी आपकी मुरीद हो जाती, सभी दीवाना हो जाते। क्योंकि इतिहास में ये पहली बार होता, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन आपको ये सही नहीं लगा। क्यों नहीं सही लगा? क्योंकि आपके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि आपके पास कोई ज्ञान है नहीं। बहुत ऐसे संत महात्मा हुए हैं अपने भारत भूमि में, अपने हिंदुस्तान की जमी पे, जो शिष्य को कहीं डंडे पड़ते थे तो गुरु के ऊपर डंडे का घाव बन जाता था। क्योंकि वो परम ब्रह्म सद्गुरु अपने शिष्य की पीड़ा को अपने शरीर पर स्वयं को ले लेता था। आज भी ऐसे सद्गुरु हैं, हमने देखा है, हमें साक्षात देखा है, साक्षात नारायण। बताऊंगा मैं आपको। और मेरी वीडियो देख कर अगर मेरी बातें झूठ लगे तो मेरे पर आप FIR मेरे चैनल पे या मेरे पर FIR कर सकते हैं। मैं इसके लिए जो भी सज़ा मिलेगा इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे परमात्मा के बारे में बताऊंगा मैं, और वहाँ का पता भी बताऊंगा मैं। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो कुछ शब्द और बाकी हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सूरजमल जो साकार हरि के नाम से विख्यात है, इसका छुपने का क्या मतलब है? जब ये मानता है कि खुद को दोषी नहीं, एक चिट्ठी भेजता है, मोबाइल को ऑफ करता है,
मीडिया के माध्यम से पता चला। तो इसका छुपने का मतलब क्या है? छुपता कौन है? आप सभी लोग ये बताएं। छुपता वही है जो अपराधी होता है, जिसकी अंतरात्मा कहती है कि उसने अपराध किया है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि वो दोषी है, उसने जघन्य अपराध किया है, तब वो छुपता है, मुंह छुपाता है। और जो लोग उसे बचाने में लगे हैं, ईश्वर करे कि उनके तन में कीड़े पड़े। कितने मासूम बच्चे होंगे, कितनी माताएं होंगी, बहनें होंगी, कितने पुरुष होंगे। आज उन घरों में कैसा माहौल होगा। जो लोग इस बाबा को बचाने में जुटे हैं, मैं फिर कहता हूं कि ईश्वर करे हे प्रभु कि उनके तन में कीड़े पड़े। और इधर एक बात और बताना चाहता हूं। आज मेरे बातों पर बहुत ध्यान दीजिए गौर से। एक बात बताइए, सबसे बड़ा भगवान और ईश्वर तो आपके घर में ही है। जब यक्षराज ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, जब पानी पीते समय, जब उनका वनगमन था, जब चारों भाइयों ने अहंकार में बिना जवाब दिए पानी का पान किया, जो मूर्छा में आ गए, अंत में युधिष्ठिर से सवाल किया यक्षराज ने। बहुत सारे प्रश्न किए, जिसमें कि मुझे दो तीन प्रश्न और मुझे उसका उत्तर मुझे मालूम है। जबकि पूछा गया था जल से पतला क्या होता है, और धरती से बड़ी क्या होती है, आकाश से बड़ा क्या होता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। तो युधिष्ठिर जी ने बड़ी सुंदर जवाब दिया था कि धरती से बड़ा माता का स्थान है, आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है। और हम भी बनारस से आगे के रहने वाले हैं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के। मैंने एक परिवार को मैं जानता हूं जो राजपूत हैं, और उनका नाम मैं बताता हूं। दो भाई थे, जो गोलू सिंह और नीलू सिंह, जो मेरे ही मोहल्ले के थे। ये दोनों भाई मेरे सामने बहुत छोटे थे। इनके पिताजी का नाम उपेंद्र सिंह और इनकी माताजी का नाम चिंता देवी। इनकी माताजी के नाम शायद, लेकिन कन्फर्म मैं बताता हूँ कि चिंता देवी। पिता का नाम उपेंद्र सिंह, दोनों भाइयों का नाम गोलू सिंह, नीलू सिंह। इनके पिताजी भी सर्विस करते थे। मैं बहुत कम समय में इनकी बात बताता हूँ, लेकिन ये दोनों भाइयों को मैंने देखा उस समय जो बहुत निर्धन गरीबी में जीवन यापन किए। ये दोनों भाइयों के माता पिता बहुत सारी ठोकरें उठाई इन्होंने, लेकिन ये दोनों भाई अपने माँ बाप का इतनी सेवा की, इतने आदर से उनको, सम्मान से उनको हर एक आदेश का पालन करते थे। जैसे महाभारत में, रामायण में, इस समय या यूँ कह ले या त्रेता युग या द्वापर युग या सतयुग में लोग अपने से बड़ों का आदर सम्मान के साथ आदेश का पालन करते थे, गुरुजनों का। उसी तरीके से इस कलयुग में नीलू सिंह, गोलू सिंह दोनों बच्चों ने
अपने माता पिता का हर आदेश का पालन किया, कभी ना शब्द तो उनके मुख से निकला नहीं। और ऐसी कृपा प्राप्त हुई दोनों बच्चों पर कि आज वो करोड़ों के स्वामी के मालिक हैं अपने कमाई से। माता जी को भी कैंसर था, बेचारी चल बसी। कोरोना काल में बड़ा भाई नीलू सिंह भी महाकाल के दर्शन करने गए थे, वो भी चल बसे। नीलू सिंह के पत्नी बच्चे भी हैं, आज भी वो बेचारी ससुराल में रहती हैं। लेकिन छोटा भाई गोलू सिंह जो अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चों के अलावा अपने बड़े भाई को, पत्नी को, यानी कि अपनी भाभी को और अपने भतीजे को उसी तरह से सम्मान देते हैं, जैसे अपने बच्चों को, उसी तरह से ख्याल करते हैं जैसे अपने बच्चों को, उसी तरह से पढ़ाई लिखाई में हर तरह से वो करते हैं जैसे अपने बच्चों को। माने कोई भेदभाव नहीं। ये मैंने देखा है, मेरे बगल के हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये लोग अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उस घर में सदैव प्रेम बना रहे। जो आता है वो जाता है, जाने वाले को कोई रोकता नहीं है। उनकी माता जी चल बसी, उनके भाई चल बसे। मृत्यु एक अटल सत्य है, हम उसे नकार नहीं सकते। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उस परिवार में गोली सिंह को भगवान और हिम्मत और तरक्की दें। क्योंकि मैंने देखा है, एक शब्द मुझे याद आ रहा है। मैं साईनाथ की किताबें भी पढ़ता हूँ, सीरियल भी देखता हूँ, जिसमें लिखा गया है कि बताया गया कि श्रद्धा और सबूरी। तो जब दोनों भाइयों में श्रद्धा और सबूरी भी थी, एक भाई के जाने के बाद छोटे वाले भाई के पास आज भी श्रद्धा और सबूरी है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तब मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग अपने घर के भगवान को छोड़कर आप ऐसे पुरुष के पैरों की धूल लेने जाते हैं, आपको लगता है कि उससे आप जीवन सार्थक हो जाएगा। करिए सार्थक का नतीजा देखिए कि जो एक अपराधी की तरह बाबा फरार हो गया। एक अपराधी की तरह बाबा फरार हो गया। मेरे भाइयों, बंधुओं, अभी भी कुछ इससे सीखिए। क्यों ना समझ वाला काम करते हैं आप लोग? क्यों अपनों को खोते हैं फ्री फंड में? मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है बंधुओं। अपने लोगों के साथ अंतिम क्षण तक अच्छे से जी लो, भक्ति भाव में। लेकिन ऐसा मत करो, ऐसा मत भागो किसी के पीछे जिसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी नहीं है। अंधे की तरह मत भागो, भेड़ की तरह मत भागो कि जिसमें अपनों को खोना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि परम ब्रह्म है ना, साक्षात भगवान है। उनमें से सिर्फ 126 लोगों में सिर्फ एक लोगों को जिंदा कर दे। जो पोस्टमार्टम हाउस, जिस मर्चरी में जितनी लाशें जहाँ जहाँ रखी गई हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को, चाहे नारी को, चाहे नर को, या चाहे बच्चे को, किसी एक इंसान को जिंदा कर दे। नहीं कर सकता। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। आइए मैं एक और सरकार की बात करता हूँ, एक बागेश्वर धाम सरकार।
परम श्रद्धेय पूजनीय आचार्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहा जाता है। मैं तो समझता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के चरणों की एक कण भी नहीं ये बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार हरि है। मैं समझता हूँ कि बाबा सूरजमल उर्फ साकार हरि बागेश्वर धाम सरकार पूजनीय गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों की एक छोटी सी कण के बराबर भी नहीं है। आज भी उनके धाम पर विदेशों से लोग आने वाले जाने वाले सभी लोगों का भला हो रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे हिंदू धर्म में एक लोगों की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी होती है और जिसने आकर बांध दिया उसी के होकर रह जाते हैं। लेकिन बांधने वाले से ये नहीं पूछते हैं कि अरे बांधने वाले एक बात बताओ, कुछ सवालों का मेरे जवाब दे दो, फिर पट्टी बांध दो, मैं अंधे की तरह आपका अनुसरण करूँगा। नहीं, उनको तो सवाल करना नहीं है। या तो यूँ कह ले एक भेड़ की तरह, बस आओ जी बांधो जी, बस हम आपके पीछे पीछे हो लिए। अरे भैया, ये सूरजमल साकार हरि की तरह तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे पास भी भगवान ने माइंड, दिमाग, बुद्धि, विवेक, मानव शरीर प्रदान किया है। पट्टी बांधने वालों से या पट्टी बांधने से पहले कुछ सवालों पर विचार कर लेते, कुछ सवालों का पूछताछ कर लेते, बिना जाने सुने, बिना गहराई में गए हुए, बिना एक अंधे की तरह किसी को भी भगवान मान लेना। 126 जाने गई। अगर ये सूरजमल बाबा हरि अगर चाहता तो तत्काल आकर, फिर दोहराता हूँ, तत्काल आकर अगर अनाउंस कर देता तो जहाँ की तहाँ भीड़ स्टैच्यू की तरह खड़ी हो जाती, किसी का जान नहीं जाता, या जाता भी तो इतने लोगों का नहीं जाता। इसका तो टीआरपी बढ़ जाती और लोग इसके मुरीद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरे जानने में, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अगर इसके जगह पर मैं रहता दोस्तों, तो मैं क्या करता कि तुरंत गाड़ी घुमाकर अपने सेवादारों को भेजकर और प्रशासन को भेजकर, मेरी सुरक्षा तो वैसे ही मेरे को फिक्र नहीं रहती कि सुरक्षा तो मेरी है ही है, इतने लोग ही हैं, कमांडो हैं, और यानी कि फर्जी नारायणी सेना है मेरे पास, मुझे तो कुछ हो नहीं सकता है। मैं आता उसी समय माइक उठाता, तुरंत अनाउंस करता और जहाँ के तहाँ लोग रुक जाते। कुछ लोग का हादसा होता, लेकिन इतने लोगों का नहीं होता। उस समय क्या होता कि और भी मैं ऊंचा उठ जाता लोगों की नज़रों में। लेकिन ये बेवकूफ़ है ये इंसान, इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपने मोबाइल द्वारा भी कोई वीडियो बनाकर भी मैसेज नहीं डाला। इस गधे ने ये भी काम नहीं किया तो तत्क्षण हॉस्पिटल में जाकर घायलों को सांत्वना, ढाढ़स देता, तो भी इसको आज पुलिस नहीं ढूंढती, और उसके बावजूद भी इसके पैरों में लोग गिरते, इन सब होने के बावजूद भी। लेकिन क्या करेंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। एक कहावत है ना, मैं बुरा ढूंढन चला, मैं बुरा ढूंढन चला, बुरा न मिला कोई। अब मैं बुरा ढूंढन चला था, मुझसे बुरा न कोई। तो ये व्यक्ति पहले सरकारी सर्विस पुलिस विभाग में था, इस पर कई मुकदमे भी थे बताए जाते हैं, आपराधिक मामले भी थे इसके ऊपर। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत नारायण दर्शन दे देते हैं,
और ब्रह्मा जी आकर इसको 3 वरदान दे देते हैं कि जाओ वश आज से तुम नारायण की कुर्सी तुम्हें देता हूँ, तुम साकार हरि हो। और दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जाओ सूरजमल तुम्हारे हाथों में सुदर्शन चक्र दे देता हूँ। और तीसरा वरदान ये दे देता हूँ कि हर ज़िले में तुम 21 बीघे 52 बीघे में तुम्हारा महल तैयार हो जाओ। तथास्तु। लेकिन बहुत ज़्यादा बोलकर किसी को समझाना भी अच्छा नहीं है। अगर कभी समझता है इंसान तो खुद अपने आप ही समझता है जब ठोकर लगने के बाद। लेकिन आइए मैं लास्ट बात एक बात बता रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार, मैंने बोला कि उनके तो चरणों के एक कण के बराबर भी है, बाबा सूरजमल नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित पूजनीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जब सत्संग होता है, प्रवचन होता है, चाहे दिव्य दरबार लगता है, तो हम गए हैं। लेकिन ऐसा उसमें व्यवस्था होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे खानों में बैरिकेडिंग होती है लोहे की, ऐसे मजबूत लोहे का रेलिंग लगाई जाती है कि जितने में हैं लोग उतने ही में रहें। इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता, उधर का आदमी इधर नहीं जा सकता। और हर खाने की बैरिकेडिंग के पास पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है। और इतने सीसी कैमरे लगे रहते हैं, निकलने के लिए जगह, वहाँ तो भगदड़ होने का कोई मतलब ही नहीं होता। और इतने सीसी कैमरे की निगरानी स्वयं शासन प्रशासन अपने हाथों में ले लेती है, क्योंकि उनका एक सत्य वजूद है। वो अपने आप को परम ब्रह्म नहीं मानते। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि अगर वो परम ब्रह्म हैं या भगवान के अवतार हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के परम पूजनीय परम श्रद्धेय, जो कभी एक समय जो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री पूज्य देव गुरुजी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कभी एक समय था जो चरण छूने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, जैसे हर वर्ग के गलत जो हर वर्ग में जिसने गलत किया उसके लिए आपने जो इतिहास रचा है उसके खिलाफ कार्रवाई करके, तब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार भी एक बड़ा इतिहास लिखेंगे और इसका उचित न्याय करेंगे आप। और अब लास्ट में एक बात और मैं बता रहा हूँ, आप नोटिस करिए, अपना पेन और कापी लेकर एक एड्रेस लिखिए। उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में बनारस से 100 किलोमीटर की दूरी पर जिला गाजीपुर, जिला गाजीपुर में ही एक कासिमाबाद तहसील आता है। बनारस से 100 किलोमीटर आगे, या यूँ कहें कि बनारस से 100 किलोमीटर पास में गाजीपुर जिला, गाजीपुर ज़िले से 30-35 किलोमीटर दूरी पर कासिमाबाद ब्लॉक, कासिमाबाद कोतवाली, कासिमाबाद तहसील, कासिमाबाद ग्राम सभा। आप वहाँ पर पहुँचिए। जब गाजीपुर पहुँचेंगे
गाजीपुर से एक रौजा करके बस स्टैंड है। बनारस से 100 किलोमीटर पास में गाजीपुर ज़िले में रौजा करके बस स्टैंड है। किसी से पूछेंगे बता देंगे। रौजा बस स्टैंड पर पहुंचकर वहाँ पे बलिया ज़िले के लिए या कासिमाबाद के लिए बहुत साधन मिलता है। आप कासिमाबाद उतर जाइए और कासिमाबाद उतर कर आप बोल दीजिए कि भैया मुझे खजुरगांव जाना है, मुझे खजुरगांव जाना है दाता भगवान के आश्रम पर। आप सीधे बोलिए कि मुझे जाना है खजुरगांव, कासिमाबाद उतर कर बोलिए, और कासिमाबाद में उतर कर बोलिए आप चौराहे पर, या इंटरनेशनल कॉलेज है या तहसील है, तहसील भी खजुरगांव के ही रोड पर है। आप वहाँ पर पूछिए भैया मुझे खजुरगांव जाना है, खजुरगांव जाना है दाता भगवान के आश्रम पर। आप जाइए, पहुँचिए। उनका अगर वर्णन करूँगा मैं तब बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आज के दौर में इतना लंबा वीडियो कोई देखने नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सद्गुरु, हम नाम तो नहीं लेते हैं उनका, कभी सद्गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। नाम तो मुझे पता है लेकिन नाम नहीं लूँगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन हम लोग सद्गुरु दाता भगवान कहते हैं। जो कभी राजस्थान में हमारे गुरुदेव सरकारी सर्विस भी करते थे, रिटायर हुए, चले आए। लेकिन अगर यूँ कहूँ कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई साक्षात परम ब्रह्म, कोई साक्षात कृष्ण भगवान, कोई साक्षात प्रभु नारायण हैं तो सद्गुरु दाता भगवान है। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं रास्ते में चलते किसी को कुछ भी मैं बोल दूं। लेकिन ये बात आप भी बोल सकते हो, जब आप लोग कभी किसी घटना को अपनी आंखों से देख लेते हो तो आप उस पर बड़े गर्व के साथ उस बात की, उस शब्दों का, उस समस्या को, या चाहे उस परिस्थिति को, जो भी आपके सामने सच्चाई जो घटा है उसकी व्याख्या करते हो। अगर कोई वहाँ पर कोई कुछ बोलता है, 4 लोग खड़े हो गए, आपने सच्चाई देखा है, आप उसको बयां कर रहे हो, बोल रहे हो, और कोई आके विपरीत बोल रहा है तो आप उसका विरोध करते हो क्योंकि आपने देखा है अपनी आंखों से। तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि श्री हरि विष्णु नारायण श्री कृष्ण भगवान, या यूँ कहें परम ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो तो मैंने बता दिया है, आप दर्शन करिए। लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं लग पाएगी, मैं जानता हूँ वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं लग पाएगी। जाइए, कितने लोग भी जाइए, आप मना नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके कहे हुए मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे। और जो कोई उनका भक्त शिष्य अगर उनके चले हुए कहे हुए मार्ग पर चल गया, बहुत ऐसे हैं उनके भक्त, ऐसे लोग हैं जो कि उनके कहे हुए मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। आज वो किसी प्रकार का पीड़ा, दुख, रोग नहीं है, किसी प्रकार का उन्हें निर्धनता नहीं है। जो जो मन में सोचा वो पाया उन्होंने। यानी कि यूँ कहें कि उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। अपनी कमी पूरी करने के लिए ही तो ये सूरजमल साकार हरि के चरणों की धूल लेने गए थे। उसने 10 हेड पंप लगवा दिया कि बोला अमृत निकलता है।
अरे भैया क्यों इतना मूर्ख बन रहे हो? हेडपम्प से पानी निकलता है, अमृत नहीं निकलता है। अमृत का मतलब समझते हैं आप? वहाँ पर बताया गया कि इसमें से अमृत निकलता है, इससे रोग और इससे बीमारियाँ दूर होती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अमृत पीने से लोग अमर भी हो जाते हैं। भैया एक बात बताओ, वहीं पास में जिसका घर है, कुछ किसानों का, उनके घर में भी हेडपम्प होगा। अरे भैया उसका भी तो ज़मीन से ही हेडपम्प से पानी आ रहा है, और ये नारायण हरि का भी जो पंप लगवाया हुआ उसका भी ज़मीन ही से पानी आ रहा है, तो अमृत कहाँ से हो गया? लेकिन मैं परम पूजनीय सद्गुरु दाता भगवान की मैं बात कर रहा था। आप इस कलयुग में साक्षात अगर भगवान के भी दर्शन करना चाहते हो तो आप चलिए उनके कहे हुए मार्ग पर, आप साक्षात भगवान के भी दर्शन करोगे। ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। इसको, इन शब्दों को अगर किसी ने अगर मिथ्या साबित कर दिया तो मैं उसका दंड का पात्र हूँ, और उसका ताउम्र मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि उसका गुलाम बनने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आप सद्गुरु दाता भगवान के कहे हुए मार्ग पर चले तो, और एक गलती मत कर देना कभी भी, बड़ा सोच समझ कर दीक्षा लेना। आप दीक्षा का मतलब, कुछ लोग कहते हैं गुरुमुख होना, गुरु से गुरुमुख होने के बाद गुरु जी को, उनको गुरु मान लेना हमेशा के लिए, और गुरु मंत्र, कुछ लोग कहते हैं गुरु मंत्र लेना। गुरु मंत्र लेने का मतलब कि हम हमेशा के लिए गुरु मान लिए, हम उनके शिष्य बन गए। दीक्षा का मतलब कि दीक्षा लेना यानी कि वही गुरु मंत्र जो भी है, तो एक चीज़ को कई भाषा में बोला जाता है, तो गुरु दीक्षा लेना। कभी भूल से भी सद्गुरु दाता भगवान से दीक्षा मत ले लेना। अगर दीक्षा लेना भी, बिना दीक्षा लिए तो आपका समस्या का हल भी नहीं होगा, ये भी बात है। बिना दीक्षा लिए हल भी हो सकता है, क्योंकि वो मिलते सबसे हैं। आप एकदम आमने सामने मिलेंगे, बात भी करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको तत्क्षण भगाते हैं तो तुरंत भाग जाइए वहाँ से, फिर दूसरे दिन आइए। अगर आपके ऊपर क्रोध करते हैं, शांत मन से नीचे सर करके अपने मन के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, अपने यानी यहाँ पे, जहाँ पे जो दिल से आदमी किसी बात को ले लेता है, यहाँ दिल को इतना साफ कर लीजिए कि उनके बातों को कुछ भी मत लीजिए, एकदम निर्मल बना कर रखिए। और दीक्षा लेने से पहले मैं आपको पहले ही से एक बात बता दे रहा हूँ, शायद कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। दीक्षा लेने से पहले एक बात का ध्यान देना, दीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद, अगर चाहोगे कि आप उनसे फिर दूरी बना लोगे या छोड़ के चले जाओगे, और कहीं चले जाओगे मैंने हमेशा के लिए छोड़ दोगे, तुम्हारा मन भर जाएगा, तो उसमें एक कहावत है, इनलेस है लेकिन आउटलेस नहीं है। उसमें जाने का रास्ता तो है उनके पास, लेकिन आने का रास्ता नहीं है, इतना ध्यान देना। अच्छा, अब जाने का रास्ता है लेकिन आना क्यों चाहेगा भाई? जब इंसान का जीवन ही बदल जाएगा तब मैं बताता हूँ क्यों जाना चाहता है उधर से, क्यों भागना चाहता है। क्योंकि आपको वहाँ पे वो सद्गुरु, वो भगवान एक बार मौका देते हैं, आपके घर में वो खुशियों का भंडार आ जाता है। दीक्षा लेने के बाद कुछ दिनों के बाद, या तो शुरू में परेशानी आ सकती है, 10 दिन 15 दिन दीक्षा लेने के, 15 दिन 20 दिन, महीने दिन, 2 महीने 3 महीने, या नहीं भी आवे। आप भागते हैं कि छोड़ते हैं? या दीक्षा देने से पहले ही, मिलते के साथ ही परेशानी आ जाए आपके ऊपर? अभी आपको गुरु मंत्र उन्होंने दिया नहीं और परेशानी आ गई आपके ऊपर, 10 दिन 20 दिन 2 महीना,
लेकिन आप इसको इन परेशानियों को झेलते फिर दोबारा गए तिबारा गए, आपको दीक्षा मिल जाता है। दीक्षा मिलने के बाद फिर हो सकता है कि आपको परेशानी आ जाए, नहीं भी आए, नहीं भी आता है, तत्क्षण आपको कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं। तत्काल दीक्षा लेते के साथ ही फ़ायदे हो जाते हैं। फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपके घर में अशांति हो शांति आ जाती है, जो रोग से परेशान है निरोग हो जाते हैं, जो दुख से परेशान है वो दुख खत्म हो जाता है, जो लोग निर्धन हैं वो लोग निर्धनता उनकी समाप्त हो जाती है। मानी कोई ऐसी उनको जीवन में समस्या नहीं है, समस्या जो है सारे समस्या का निदान हो जाता है। तो पता है, अब मैं बता रहा हूँ कि भागने की कोशिश क्यों करता है इंसान उनसे दूर। मैं बता रहा हूँ इसलिए भागने की कोशिश करता है कि जब इतना सब कुछ फ़ायदा उसके जीवन में जब हो जाता है तो खुशहाल हो जाता है, उनकी सुबह शाम की आरती को भूल जाता है, कभी अशुद्ध मन से कभी 2 अगरबत्ती जला देना। चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और भी है। जब सारा कुछ से परिपक्व हो जाना गुरु के आशीर्वाद से, वहाँ पर कुछ लोगों को हम पैदा हो जाता है, मैं पैदा हो जाती है, फिर कुछ वो गलत कार्य करने लगता है, या किसी को दिल दुखाना या कोई भी गलत कार्य, गलत तो गलत होता है किसी भी विषय पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं सदगुरु दाता भगवान के कि जो शुरू से अब तक भिखारी से रंक से राजा बन गए, लेकिन आज भी उनका वही व्यवहार है। अगर उस तरीके से रहेगा तो आपका जीवन, समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक अमृत, आपने जीवन नहीं, आपने अपने जीवन में आपने अमृत का पान कर लिया। आपने अपने जीवन में अमृत का पान कर लिया, इससे बड़ा कोई और चीज़ नहीं हो सकता। और एक बार अगर कभी गलती करते हैं आप तो क्षमा भी कर देते हैं। आप उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। जब सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर कोई गलती कर देते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या कुछ नुकसान हो जाता है, तो आप कहते हैं जाकर कि हे प्रभु, हे सदगुरु, या हे भगवान, या जो भी अपने जैसे जो भी जिस चीज़ से अपने श्रद्धा से उनका नाम ले, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा कर देते हैं। फिर आपका पहले जैसा सुखमय जीवन हो जाता है। फिर दोबारा कर दिए, दोबारा भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन तीसरा गलती बहुत लेट में क्षमा करते हैं, बहुत लेट। शायद हो सकते हैं कि तीसरे गलती के बाद आप टूट कर बिखर भी जाएं, लेकिन क्षमा कर देते हैं। लेकिन तीसरे के बाद नो चांस। जैसे आज मेरे साथ हुआ है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज तांत्रिकों का चक्कर भी लगाना पड़ जाता है पूजा पाठ करने के बावजूद भी, लेकिन मुझे क्षमा नहीं मिला अभी आज तक। मेन बात क्या है कि एक लल्लू नाम का सुनार था जिसको 2 बार उन्होंने प्रधान बनने का आशीर्वाद दे दिया। विपक्ष में बहुत ऐसे दबंग लोग थे जो कोई नहीं जानता था कि ये आदमी जीत जाएगा, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से उसने 2 बार प्रधान पद का चुनाव जीत लिया। तीसरे बार में उसको आशीर्वाद नहीं दिया गुरुजी ने, और ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिला जो व्यक्ति सभी लोगों का सेवा किया, जो कमज़ोर वर्ग के थे, जो निर्धन थे, सबको आवास विकास सब कुछ किया उस बेचारे, जिनका नाम है मनोज गुप्ता, जिनका नाम है मनोज गुप्ता, जो 2 बार से प्रधान है। ये लल्लू नाम का सुनार जो है, ये कभी किसी धाम पर जाता था, किसी धाम पर गुरुजी के दरबार में आता था, ऐसे हाथ जोड़कर, ऐसे मंत्रमुग्ध, जैसे लगता था कि एकदम प्रभु चैतन्य की तरह एकदम से भाव विभोर। लेकिन
गुरुजी भी जानते थे, सभी लोग जानते थे कि ये स्वार्थी है, ये हर घाट का पानी पीने वाला व्यक्ति है। लेकिन मैं गुरु भाई होते हुए मुझे, जबकि मेरा 4 लड़की 1 लड़का, मेरा परिवार, हम लोग झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन एक ही व्यक्ति को वोट बैंक के लिए कई बार आवाज़ देना, एक पक्ष को, एक समुदाय को अपने सर पर बैठाना, लेकिन हम बिलखते रह गए। आवाज़ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें एक लाल कार्ड भी नहीं दिया जो सस्ता राशन भी खरीद के खा सकें। उस समय ऐसा था कि 500 ग्राम आटा आता था, जिसमें बच्चों को खिलाकर हम लोग 1-1 रोटी खाकर पानी पी के सो जाते थे। उसके विरुद्ध मैं भी चुनाव लड़ने की तैयार था। मेरी हालत को देखकर मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो सभी लोगों ने मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, सभी लोग खड़े हुए, लेकिन गुरुजी ने उस समय उसको आशीर्वाद दे रखा था। उनकी बातें वृथा न जाने पाए कि गुरु भाई वो भी बना था, गुरु भाई मैं भी था। लेकिन किसी से कहलवाया गुरुजी ने कि कहो उससे शांत बैठ जाए, लेकिन मैं नहीं बैठा, मैं उनके विरोध में हो गया, किसी की बात नहीं मानी। हमारे साथ में साथ देने वाले जो गुरुजी के एक भतीजे थे, दीपू सिंह, बाइक से एक्सीडेंट हो गया उनका, और मैं नहीं माना तो मेरे पास खबर आया कि आप बहुत परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं नहीं माना। मेरे कुछ क्षण के लिए मेरे आंखों से दिखना बंद हो गया, आंखों में जलन पीड़ा इतनी होने लगी कि लगता था कि मेरी आंखें नहीं बचेंगी। तब जाके एक गुरु भाई थे, बोले कि वहाँ पर जाकर उनसे बोल दो, क्यों उनसे बात होती थी। मैंने बोल दिया ठीक है जैसा है। मैं वहाँ पे मैं अपने आप को ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद मेरे आंखों की रोशनी, दर्द कम हुआ। लेकिन एक चीज़ पीड़ा देती है, आज भी पीड़ा ये देती है। मैं आज वीडियो में उनकी महानता के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इतना पीड़ा होती है। क्या गुरुजी तो सब जानते हैं, वहाँ से बैठे बैठे तो पूरा विश्व को जानते हैं। जैसे साईं भगवान एक जगह बैठे बैठे दूसरे के तकलीफ़ के बारे में जान लेते थे, सब कुछ जान लेते, ऐसे हमारे सदगुरु दाता भगवान भी जान लेते हैं। एक वाक़या है, उनके किसी शिष्य के बेटे ने, उनके किसी दूर के शिष्य के बेटे ने शायद मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर किसी बात को लेकर पिता से कुछ अनबन बात हुई, आग लगा ली। लेकिन आग तो लगा नहीं, लेकिन बताते हैं कि जो सदगुरु की तस्वीर थी, बल्कि उसमें आग लग गई थी। मैं अपने मुख से नहीं कुछ उनके बारे में बहुत सारा चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। ये वीडियो उनके पास भी जा सकती है। कोई ऐसा बात मैं नहीं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ जानते हुए भी, ताकि उनको तकलीफ़ हो। लेकिन एक चीज़ का तकलीफ़ आज भी है कि गुरुदेव ने मुझे चुनाव लड़ने से रोका, न तो आज मैं भी प्रधान बन गया होता। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। आज 10-15-20 साल की बातें हो रही हैं, 20 साल से ऊपर हो गया, 20 साल से ऊपर की बातें हो गई हैं। लेकिन एक बार उन्होंने नहीं कहा। फिर आश्रम पे जब गुरुजी आए कोटा राजस्थान से, तो उस समय सर्विस पे थे, तो आए, जब आश्रम पे आए तो आते के साथ मैं आने से पहले ही उनके मैं साफ़ सफाई में हर चीज़, आश्रम पे मैं बहुत अधिकतर पेड़ मैंने ही अपने हाथों से लगाए हैं। फिर मैंने साफ़ सफाई के, गुरुजी आए, बरामदे में टहल रहे थे, बहुत से लोग थे, लेकिन मैं उनसे मुँह छुपा कर, एक डर, हमेशा डरता था उनसे, एक डर रहता था मेरे अंदर, पता नहीं क्यों मैं डरता था उनसे। हमेशा डर बना, पता नहीं किस बात पर डर लगता था हमेशा। आज भी कभी कभी फ़ोन लगाने में मेरी बहुत ज़्यादा फटती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत मुश्किल से नहीं लगाता हूँ मैं। कभी कभार एक बार लगाया था, बहुत सालों के बाद, 20 सालों के बाद लगाया था, लेकिन फिर भी उनका बस उत्तर ही कुछ ऐसा है, सुनकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन कहा जाता है कि सदगुरु के शब्दों में राज होता है। और एक चीज़ का पीड़ा ये होता है कि गुरुजी को सब कुछ पता था कि हम लोग किस तरीके से फांके कर रहे हैं। क्या जिस इंसान को आशीर्वाद देकर वो प्रधान बनाए हैं, क्या उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब कि एक हमें लाल कार्ड भी बना के दे दे, जिससे हम राशन उठा कर खा सकें।
बस यही बात सोचता हूँ। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि पिछले जन्मों का कुछ ऐसा मेरा कर्म रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैंने पाप किया होगा, जो इस जन्म में मैं भुगत रहा हूँ। आज मैं नोएडा में हूँ, यहीं पर अपने फैमिली के साथ वो कर रहा हूँ। मेरे तो बस 20 साल से ऊपर हो गया जो सदगुरु से मिले हुए, और लेकिन फिर भी आज घर में पूजा पाठ करता हूँ मैं प्रतिदिन उनका, चाहे एक माला, चाहे आधी माला, चाहे 11 बार ज़रूर गुरु मंत्र का जाप कर लेता हूँ मैं। लेकिन उनकी लीला वही जाने। बहुत ऐसा वक्त आया, इतने परेशान हम हुए, खून के आंसू रोए, और हमने समाज में इतनी हमारी बेइज्जती, कुछ ऐसे हमारे साथ घटना घटा कि जो जैसे लगा कि हम पूरे परिवार जहर खाकर मर जाएं। लेकिन फिर भी आज भी मैं कहता हूं कि मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आज भी मेरे दिल में उनके प्रति आज भी श्रद्धा है, आज भी मुझे एक विश्वास है। बस एक बात बार बार मेरे कानों में गूंजता रहता है कि सद्गुरु दाता भगवान एक बात कहते हैं, उनसे दीक्षा लेने के बाद, उनका शिष्य बन जाने के बाद, उस व्यक्ति के पूरे फैमिली में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अभी मेरी माता जी गई हैं कहीं घूमने, 80 साल 85 साल की एज है, बुजुर्ग अवस्था में इनको ने रोड क्रॉस करते समय एक मारुति ने बम्पर से मारा था कि 7 फुट ऊपर गई थी और नीचे आके गिरी थी। जब उनको वहीं पर गाड़ी का ऐसा लगा कि गाड़ी रौंदते हुए नहीं निकल पाई, गाड़ी का अचानक वहीं पर ब्रेक लग किया, वहीं पर स्टॉप। रात के 10 बज रहे थे, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, रोड के उस पार किसी का घर था, वहाँ से लौट रही थी। और माता जी को मैं दूर पे मैं था, वहाँ पे मेरी दुकान थी, चाय पकौड़ी की दुकान थी, तो मैं दूर था, तो हमारी मैडम थी। हम बोले कि हो सकता है कोई कुत्ता उत्ता होगा कोई रास्ते में, मतलब सियार वार जो घूमते हैं ऐसा होगा। हम लोग नहीं गए, लेकिन बाहर तक लाइट गाड़ी वाला रुका, जब अपना मारुति का तो लाइट बंद कर दिया था, फिर टार्चों तक कैसे लाइट जलाया देखा उजाले में। तो मेरी मैडम ने कहा, मेरी आंखों की रोशनी शुरू से ही कम है थोड़ा सा, लेकिन मेरी मैडम ने कहा लगा कोई इंसान है, फिर लगा कि कहीं वो तो नहीं है। मैं जाके देखा तो मेरी माता जी ऐसा गोल मटोल जैसे लगा फुटबॉल के। मैं उन्हें लाद कर ले आया और डॉक्टर के पास ले गया, था बस सिर्फ आँखों पे चोट था अथवा पैरों में चोट था, कहीं से कोई फ्रैक्चर नहीं। और एक बात, एक भक्त और हैं जो बिकायल मास्टर साहब हैं, उनका नाम है, मास्टर थे बिकायल मास्टर साहब। उनकी एक लड़की का नाम है संगीता, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की एक कुआं था जिसमें से पानी निकाला जाता था। वहीं पर पास में एक शिव प्रसाद हैं, गुप्ता हैं, और वहाँ पर चक्की उक्की है। उस कुएं के पास गई, अचानक उस कुएं में वो कूद जाती है स्वयं। कुछ मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ था, कूद जाती है। और कुएं में मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि उस कुएं में एक तो बोरिंग का पाइप गया हुआ, अंग्रेज़ी ज़माने कुआं था, बहुत गहरा कुआं, अब बीच में फट्टे डले हुए थे, फिर वहाँ पर वो सापट डला हुआ था। माने नीचे जाने के बाद, गिरने के बाद लोग लड़ते भिड़ते नीचे जाएंगे, लेकिन नीचे गिरी, बीच में जाके उस फट्टे पर रुकी, इंगलों से लड़ते भिड़ते गई, बाहर निकाला गया, लेकिन कहीं से भी कोई हाथ पैर नहीं टूटा हुआ। कुछ लोगों ने ऐसा जहर खाया, लेकिन हाँ, मेरे सद्गुरु का इतना प्रताप है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए हमारे बच्चों पे ऐसी ऐसी परेशानियाँ आई। लोग कहा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे ने बाण चलाया तांत्रिक विद्या से, कुछ लोगों ने मेलान किया, जो मारने के लिए मेलान भी आया पास में, जो हमारे बच्चे एकदम धड़ाक से गिर जाते हैं और ऐसा लगता है उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन उसी से मेरा कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसी कुछ दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो वो कर देने से तुरंत सही हो जाते हैं। सब गुरु जी की देन है कि जो अभी तक हमारे घर में ऐसा कुछ परेशानी उठाना पड़ा कि सभी लोग सही सलामत हैं। लेकिन हाँ, कुछ गलतियाँ मेरे से इतनी ज़्यादा हुई कि मैं बहुत बड़ी गलतियाँ किया हूँ। आज मैं तो मांस मच्छी सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि परेशानी उठा। मैं किसी के पास गया था दिखाने के लिए, तो तांत्रिक अघोरी है, उन्होंने कहा कि हाँ ये सब छोड़ दो, मैं पूजा पाठ सुबह शाम का छोड़ दो, मैं
लेकिन मैं छोड़ने क्या, मैं तो एक बस कभी कभार मैं बियर पी लेता था, मैं वो सब भी छोड़ दिया हूँ, सारा कुछ छोड़ दिया हूँ। लेकिन वही बातें हैं जो गुरुदेव से मैंने दीक्षा लेने के बाद मैं 4-5 साल नहीं खाए। उसके बाद थोड़ी सी मेरे पास परेशानी आई, लेकिन अपने गलती को महसूस मैंने नहीं किया और उठा गए ऐसे गुरु के ऐसे थे, उनको बना दिए, उनको बना दिया। अरे भाई वो तो कर्म करते, कर्म पे ही वो रह गए, कहीं इधर उधर नहीं भटके। और मैंने थोड़ी सी परेशानी को देखा, मैंने दारू है, चिकन है, ये है, वो है, दुनिया भर। फिर मैंने कई बार कुछ ऐसी गलत काम भी किया। मैं पराई औरत से भी संपर्क रखा। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और लेकिन मैंने उतना संपर्क नहीं रखा था, सिर्फ एक बार मेरे से गलती हुई थी और कई बार मुझे क्षमा भी मिला है। फिर कई बार मैंने गलती की, क्षमा मिली। लेकिन फिर एक बात बताइए कि कोई हमेशा मतलब कि थप्पड़ मार दूँ आपको सॉरी, थप्पड़ मार दूँ सॉरी, मैंने 50 बार थप्पड़ मारते जाऊँ, 50 बार सॉरी बोलते जाऊँ, तो एक बार घुमा के थप्पड़ तो आप मुझे मार दोगे। तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और अपने कर्मों को स्वीकार करता हूँ कि मेरे कर्म ही कुछ ऐसे थे। मैं अपने सदगुरु को दोषी नहीं मानता हूँ। और अगर साक्षात नारायण के दर्शन करने हैं तो आप मेरे सदगुरु के पास जाइए। आज फिर बता दे रहा हूँ, वाराणसी यानी काशी बनारस से 100 किलोमीटर, यानी कि बनारस जाएंगे या बनारस से, बनारस कह लीजिए या काशी कह लीजिए या वाराणसी कह लीजिए, वहाँ जब रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आप वहाँ से बोलिएगा कि भैया मुझे कैंट पर जाना है। कैंट से आपको बस मिलेगा। बस मिलेगा कहाँ के लिए? गाजीपुर के लिए मिलेगा। गाजीपुर से आगे भी जाती, गाजीपुर के लिए मिलेगा। गाजीपुर आप जाइए, आप गाजीपुर उतरिए। गाजीपुर उतरने के बाद आप बोल दीजिए मुझे रौजा पर जाना है। आप रौजा पर जाइए। रौजा पर बहुत ऐसे ऑटो, टेम्पू, बसें लगी रहती है। बोल दीजिए मुझे कासमाबाद जाना है। आप कासमाबाद पहुंचिए। कासमाबाद पहुंचने के बाद जहां बसें रुकेगी, जहां ऑटो रुकेगा, जहां ई रिक्शा रुकेगी, आप बोल दीजिए मुझे खजुरगांव जाना है। खजुरगांव मुझे दाता भगवान के आश्रम पे जाना है। मुझे खजुरगांव जाना है, दाता भगवान के आश्रम पे जाना है। और कासमाबाद में ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो वहाँ पर भी कुछ गुरु भाई हैं, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। एक तिवारी जी करके बहुत फेमस हैं, उनके बेटे का नाम राहुल है। पूछ लेंगे आप किसी से तो वो बता दें, गुरु भाई हैं। फर्स्ट शुरू के वही हैं। 3 लोग हैं, जैसे विकायल मार साहब, राजेंद्र मार साहब और तिवारी जी। तो तिवारी जी बड़े फेमस हैं, आप उनसे भी, उनके पास लोग आपको बता देंगे। वहीं पर पास ही में दुकान है, उनसे मिल लेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। वहीं पर पास ही में विकायल मार साहब का है, वहीं पे सुरेंद्र गुप्ता का भी है और राजेंद्र सिंह का भी है, राजेंद्र मार साहब। तो बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन इतना ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप कासमाबाद उतरने के बाद पूछिए कि मुझे खजुरगांव जाना है, दाता भगवान के आश्रम। आप कोई दाता भगवान का आश्रम भी नहीं बता, आप खजुरगांव का रास्ता, खजुरगांव चलते जाइए। आप पूछिए भैया यहाँ दाता भगवान का आश्रम, सभी लोग बता देंगे। और अगर किसी को अगर फिर भी अगर जाने में अगर कोई परेशानी हो रही हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540110850 9540110850 9540110850 8882742963 8882742963। दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर भी लगेगा तो दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर भी अगर लग जाएगा और हमेशा कंटिन्यू वो चलेगा नंबर, दोनों नंबरों में से एक नंबर हमेशा लगेगा। और मैं आपको कहीं से भूलते भटकते हैं तो मैं आपको हमेशा आपको रास्ता बता दूंगा, हमेशा रास्ता बता दूंगा मैं। आप एकदम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, आप उनके कहते हुए, आप उनसे अगर ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, आप जैसे ये फर्जी कौनमल है, सूरजमल, साकार हरि, ऐसे लोग, अगर आप स्वयं साक्षात
भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का दर्शन करना चाहते, आप जाइए सीधे कहिए कि हे प्रभु, हे दाता भगवान, चाहे हे प्रभु, यहाँ तो यही कहते हे प्रभु, हे सद्गुरु, आप यही कहिए कि मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं साक्षात ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का ईश्वर का दर्शन हुआ इस कलयुग में, लेकिन मैं उतना आगे नहीं मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप इतना कहिएगा कि हे सद्गुरु, हे प्रभु, मैं दुनिया में बहुत जगह मैं भटक चुका हूँ, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ साक्षात। फिर उसके बाद अगर ना करते हैं, मना करते हैं, आप 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, रुकने का साधन है वहाँ पे हर चीज़, अब जाइए। और अगर दीक्षा लेने के बाद अगर जो बातें आपको बताते हैं वो कर्म करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इस कलयुग में साक्षात ईश्वर आपके सामने प्रकट होकर दर्शन देंगे। और फिर मैं कहता हूँ कि जितने लोग 126 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उनके परिजनों को मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनको हिम्मत दें और भविष्य में ऐसा घटना ना घटे तो अच्छा है। हम कभी भी उसके पक्षधर नहीं हैं, बेशक से हम एक गरीब इंसान हैं, मजदूरी करने वाले हैं, लेकिन कभी भी हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं इस बात को भी मानता हूँ कि बाबा सूरजमल उर्फ बाबा साकार साईं, वो भी सनातन धर्म से आते हैं। 20,000 नारायणी सेना और कमांडो तैयार कर रखे हैं, और कभी कोई ऐसी बात होगी अपने देश में तो हिंदू को बचाने के लिए स्वयं आगे होंगे। लेकिन नहीं, ये सब मेरे दिमाग में ये सब भावना नहीं है, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है और गलत का पक्षधर हम नहीं हैं। इसी के साथ आप लोगों का हाथ जोड़कर नमस्कार, वंदन है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे किन्हीं शब्दों से अगर आपको पीड़ा पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।